Hello बच्चों, let's see this question. The question say photoelectrons are emitted from a metal surface when illuminated with a UV light of wavelength 300 nanometer, 330 nanometer. The minimum amount of energy required to emit the electrons from the surface is 3.5 into 10 power minus 19 joule. Calculate first that is the energy of the incident radiation and second the kinetic energy of the photoelectrons. Right. So the key concept used here is that is photoelectric effect, right? And we know photoelectric effect में क्या होता है, like energy of incident light equal to like kinetic energy, that is kinetic energy, right? That is Ke of incident photon, like emitted photon, right? जो like ऐसे हमारा ये हमारा like target metal है, right? इस पे क्या हो रहा है, हमारा photons गिर रहा है, तो जो photons यहाँ से जो निकलेगा, photo electrons निकलेगा, उसकी kinetic energy that is equal to the energy of incident photon, right? That is energy of incident photon minus 5, that is work function, right? And जो like जो minimum amount of energy दे रखा है, that is 3.5 into 10 power minus 19 जो that is the 5, right? राइट 5 कैसे डिफाइन करते हैं कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगे इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में, दैट इज 5 एंड इट इज गिवन दैट 3.5 into 10 power minus 19 जूल, राइट? एंड हमें लाइक जो वेवलेंथ दे रखा है उसकी वेवलेंथ लाइक जो लाइट दे रखी है यूवी लाइट, उसकी वेवलेंथ क्या है, दैट इज 330 नैनोमीटर. सो यहाँ से अगर हम फर्स्ट पार्ट निकालें, फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाले दैट इज एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज hc अपॉन लैम्डा, राइट? सो यहाँ पे hc की वैल्यू क्या हो जाएगी 1240 नैनोमीटर, राइट? नैनोमीटर इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन दिस इज 330 नैनोमीटर. तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये जो कटेगा लाइक 3 से कैंसिल आउट होगा, दैट इज 4. देखिए अगर इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 3.757575 ऐसे करके आएगा. तो इसे हम नियरली इक्वल टू लिख सकते हैं 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? तो इतनी एनर्जी हो जाएगी, राइट? नाउ जो फाई की वैल्यू है दैट इज 3.5 into 10 power minus 19 जूल, राइट? तो इसे भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कन्वर्ट करते हैं या फिर इसे हम जूल में कन्वर्ट कर देंगे, राइट? तो नाउ हमें जो सेकंड फेज में निकालना है, लाइक हमारा फर्स्ट फेज का आंसर आ गया, दैट इज 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? सो द फर्स्ट फेज का आंसर है दैट इज 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? नाउ सेकेंड में जो है हमारे पास निकालना दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स. तो लेट्स कैलकुलेट. तो के क्या हो जाएगा, दैट इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, दैट इज 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 into 10 power minus 19 ये जूल हो जाएगा, माइनस 3.5 into 10 power minus 19 जूल, राइट? नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10 power minus 19, तो हमारे पास के की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज इक्वल टू that is 2.516 into 10 to power minus 19 joule, right? तो ये हमारा हो जाएगा. So the kinetic energy of photon is that is 2.516 into 10 to power minus 19 joule, right? अगर इसे हम जूल में लिखें अगर फर्स्ट लाइक क्वेश्चन को, तो हमारे पास हो जाएगा that is 6.016 into 10 to power minus 19 joule, right? So yeah, this the final answer is that is 6.01 into 10 power 90 joule and 2.516 into 10 power 90 joule, right? So this is a whole explanation of this question. Hope you understood it well. All the best.